अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अब ईरान की संसद में बहुमत के साथ निर्णय लिया गया है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देगा। साथियों, आप देखो दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि ईरान पार्लियामेंट द मजलिस हैज रिपोर्टेडली अप्रूव्ड टू क्लोज ऑफ द स्टेट ऑफ हार्मुज इन रिस्पॉन्स ऑफ अटैक बाय द यूएस ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो जिस तरीके से यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया बीती रात, उसके बाद अब ईरान की संसद में बहुमत के साथ फैसला लिया गया है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देगा। साथियों, ये क्या दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआत की आहट है, क्योंकि आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि यूएस वांट्स ईरान अगेंस्ट क्लोजेज स्टेट ऑफ हार्मुज इट्स इकोनॉमिक सुसाइड, जहां अमेरिका ने इसे इकोनॉमिक सुसाइड का दर्जा दिया है। जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक रोबिन, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ईरान करता तो उसके लिए भी इकोनॉमिक सुसाइड होगी। हम चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया पे इसका क्या खबर पड़ेगा, इसका क्या नतीजा होगा। लेकिन आप देखोगे कि इसके बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, इसने हार्मुज जल संधि में गश्त लगाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन साथियों, अब जो हम बात कर रहे हैं कि ईरान जब हार्मुज जल संधि को बंद करेगा तो भारत समेत पूरी दुनिया में जो टेंशन है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आइए इसका एनालिसिस करते हैं। मेरा नाम है DC यादव। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। सबसे पहले बात करते हैं कारण क्या था। कारण ये था साथियों कि ये हैं B-2 बॉम्बर्स। 6 B-2 बॉम्बर्स आए और ईरान के 3 प्रमुख जो परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नताज और इस्फान, इन पे इन्होंने क्या किया, क्लस्टर बम गिराए। साथियों, 6 B-2 बॉम्बर्स आए और इन्होंने क्लस्टर बम गिराया। क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम जो होता है वो ज़मीन के अंदर साथियों जाता है, गहराई में जाके फटता है। इसमें छोटे छोटे बहुत ढेर सारे बम लगे होते हैं। ये एक साथ नहीं फटते, ये कई सालों महीनों तक फटते रहते हैं, इसलिए ये भी चर्चा में है। और आप देखोगे द यूएस मिलिट्री ड्रॉप 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ऑन ईरान फॉर्डर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्लांट सैटरडे नाइट को इन्होंने अटैक किया था। अटैक कैसे किया था हमने बताया था। और इन्होंने 15 टन लगभग बंकर में इन्होंने गिराया है। इसके बाद ये निर्णय ईरान के द्वारा लिया गया है। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप सनकी महोदय, इन्होंने आए और अपने देश में एक देश के नाम संबोधन किया कि देखो मैंने कैसे किया। अब ये शांति की बात कर रहे हैं। इनका मानना है कि अब ईरान हम पे कोई हमला नहीं करेगा, इजराइल पे कोई हमला नहीं करेगा और ये दुनिया के लिए शांति है। आप सोचिए, अमेरिका एक न्यूक्लियर स्टेट है। अमेरिका दुनिया में दूसरा सर्वाधिक न्यूक्लियर हथियार रखने वाला देश है रसिया के बाद। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो 1945 में 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त को जापान पे परमाणु हमला कर चुका है। एक ऐसा देश जो दूसरे देश पे परमाणु हमला कर चुका है, जो खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है, वो इजराइल पे इसलिए बमबारी की क्योंकि वो परमाणु हथियार ना बनाए। जबकि अगर हम IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट की बात करें तो उसका ऐसा मानना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पे हम कह सकें कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की जो ताकत है वो है या उसकी तैयारी कर रहा है। इन्होंने इजराइल का सपोर्ट करने के लिए, इजराइल जिस तरीके से युद्ध में ईरान से पिछड़ रहा था उसको हौसला देने के लिए इन्होंने अपने 6 B-2 बॉम्बर्स भेजे और ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर जो उनके न्यूक्लियर साइट थे उस पर हमला किया। हालांकि ईरान की तरफ से जो कहा गया है कि उनके ईरानी जो परमाणु ठिकाने उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है और रूस में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसके बाद जब ईरान ने रिस्पॉन्स किया साथियों, तो इन्होंने ईरान ने एक तरीके से हाइपरसोनिक जो मिसाइल मारी है। उसके बाद ऐसा हमला इजराइल में हुआ कि इजराइल के जो सायरन वो भी नहीं बच पाए, इतनी तेज़ी के साथ वो आया और तबाही मचा के चला गया। कुछ गाजा जैसी स्थिति इस समय इजराइल में बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज इतना इम्पोर्टेंट
क्यों है। साथियों ये देखो स्टेट ऑफ हार्मोज है, इधर है पार्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, इधर है गल्फ ऑफ ओमान, ये दोनों को जोड़ता है। इधर आपको ये यूएई मिल जाएगा, कतर, आबू धाबी, ये कतर की राजधानी ये है, ओमान, और इधर ईरान। तो इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है, इस बात की हम चर्चा करेंगे साथियों। इसको एक बड़े मैप में देखते हैं। ये है स्टेट ऑफ हार्मोज, यहाँ पे है पार्सियन गल्फ और यहाँ पर है ओमान की खाड़ी। सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ हार्मोज किन दो जल को जोड़ता है आपस में, क्योंकि इसका नाम होता है जल संधि। तो ये पार्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान का दबदबा है और ईरान ने कहा है कि यहाँ से अब कोई भी जहाज़ नहीं जाएगा, इसको हम रोक देंगे। हूती विद्रोही ने कहा है कि मैं अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करूँगा। हालांकि इससे मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, ये सारे के सारे देश जो हैं ऑयल सप्लायर कंट्री हैं। अगर इनका ऑयल सप्लाई बाधित होता है तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में पड़ जाएगी साथियों। आइए चर्चा करते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वैश्विक ऊर्जा संकट पे पड़ेगा, क्योंकि हार्मुज जल संधि से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और 33% प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, यानी यहाँ से गुजरता है। यदि यह जल संधि बंद होती तो तेल की कीमतों में 100 से लेकर 150 प्रति बैरल जो डॉलर है इसकी ऊंचाई बढ़ सकती है, यानी ऊंचाई छू सकती है। इससे तेल आयात पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इससे वैश्विक मुद्रास्फीति और मंदी का खतरा भी आएगा, क्योंकि तेल और गैस की कीमतें जब बढ़ेगी तो खाद्य परिवहन उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। अमेरिका, यूरोप, एशियाई बाजारों में मुद्रास्फीति यानी महंगाई और स्लो डाउन की आशंका जताई जा रही है। स्टॉक मार्केट में अस्थिरता और निवेशकों को डर है कि ऐसा हुआ तो उनके जो बॉन्ड्स हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड है, उनके जो सारे के सारे डूब सकते हैं साथियों। इसके अलावा सैन्य टकराव और भू राजनीतिक तनाव भी हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और नाटो देश संभवतः सैन्य प्रतिक्रिया देंगे अगर ईरान ऐसा करता है। ईरान द्वारा अगर हार्मुज को बंद करने की स्थिति आती तो सीधा संघर्ष शुरू हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्री को पड़ेगा, नाटो कंट्रीज को पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर सप्लाई जो तेल की हो रही है वो गल्फ कंट्रीज से हो रही है। अगर गल्फ कंट्रीज से नहीं जाएगा तो एक सैन्य टकराव सामने आ सकता है, और ये क्षेत्रीय नहीं जबकि वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति लाने में अपने आप को खड़ा कर सकता है। अब भारत पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों। भारत अपनी लगभग 70% से अधिक तेल आपूर्ति इसी मार्ग से करता है, तो भारत को भी इससे संकट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारत ने रूस, ब्राज़ील जैसे विकल्पों से तेल आपूर्ति को डाइवर्सिफाई किया, यानी वो रूस और ब्राज़ील से भी तेल लेने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं भारत इसके लिए सब्सिट्यूट खोज लेगा। लेकिन यदि ये टकराव लंबा चलता है तो भारत में भी ईंधन मूल्य और परिवहन लागत की वृद्धि होगी। अब साथियों इससे क्या होगा, शिपिंग व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। वैकल्पिक रास्ते जैसे केप ऑफ गुड होप है, अगर वहाँ से भारत लेके आता है, जैसे मान लो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ से अगर हम जाते हैं फिर अरबियन सी से होके जाते हैं तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा। अगर बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा साथियों तो एक तरीके से भारत के लिए जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। इससे बीमा प्रीमियर्स, फ्रेंड चार्ज, सप्लाई चेन डिले हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। हालांकि अंतिम रूप से जो फैसला लेना है इस पर कि क्या हार्मुज जल संधि बंद होगी या नहीं होगी, ये खामनोई करेंगे। जब तक अहमदुल्ला खामनोई का सिग्नेचर नहीं होगा, जैसे देश में अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनका सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक कोई बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन भारत में ये है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं अगर दूसरी बार संसद भेज दे। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। ईरान एक तानाशाह कंट्री है और जब तक खामनोई इस पे साइन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। तो ये बंद होगा कि नहीं बंद होगा ये तो अभी बात की बात है, लेकिन अगर बंद होता है तो स्थिति क्या होती है मैंने इस पर चर्चा की साथियों। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DRDC एजुकेशन को। सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।